हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। वैष्णवधर्म त्रातारं यतीन्द्रं सद्गुणाकरं प्रणमामि सदा भक्त्या श्रीरामानंदं जगद्गुरुम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रृंदो मौलिदयितादिवंदिता तारिणी सहृदया दयार्णवा। वादिशास्तु भवतां शिवाय सा सेवनीय चरिता विदेहजा। तस्यै नमः सततमस्तु सहस्रकृत्वः सीतेति नाम भुवन प्रथितं यदीयम्। या सानुकंप हृदयेन निजेन रामम् सर्वेश्वरं कृतवती परितो विमुग्धम्। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनेक दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब श्री रामानंद संपदा वैभव वर्णन के 111वें एपिसोड में सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जानकी चरितामृतम, इसका प्रथम खंड है कनक भवन खंड, जिसे अयोध्या खंड भी कहते हैं। इसमें मंगलाचरण किया जो हम अभी श्लोक में कह चुके हैं। सिंधु मौलि दयिता दिवंदिता तारिणी सहृदया दयार्णवा। श्री लक्ष्मी जी इंदु मौलि दयिता, श्री जी आदि प्रधान से प्रधान सभी शक्तियां जिन्हें प्रणाम करती हैं, मतलब पार्वती जी आदि सभी शक्तियां जिन्हें प्रणाम करती हैं, जो सभी के हृदय की पुकार एकाग्रचित से सदा श्रवण करती हैं। जैसे समुद्र दयार्णवा, जैसे समुद्र सर्वथा सभी के लिए अथाह है, वैसे ही जिनकी दया सभी के द्वारा सर्वथा अथाह है, जो भक्तों के वास्तविक हित अहित की पूर्ण जानकारी रखती हैं तथा अपने कल्याण के लिए जिनके चरित्र गृहस्थों से लेकर विरक्तों तक सभी प्राणियों के लिए सेवन योग्य है, वे विदेह महाराज की राजकुमारी जानकी जी, राज दुलारी जानकी जी, आप समस्त प्राणियों का कल्याण करें। फिर अग्रिम श्लोक लिखा, तस्यै नमः सततमस्तु सहस्रकृत्वः। जिन्होंने अपने सहज दया परिपूर्ण हृदय द्वारा सब प्रकार के सर्वेश्वर प्रभु श्री राम को मोहित कर रखा है, जिनका श्री जानकी ऐसा सुंदर मनोहर मंगलकरण नाम है, तीनों लोकों के प्राणियों की जिह्वा पर जो आज विद्यमान हैं, उन किशोरी जी को हम सहस्रों बार सततमस्तु सहस्रकृत्वः निरंतर प्रणाम करते हैं। फिर कहा, तस्यै नमः प्रभुवराय सहस्रकृत्वः
संपूर्ण लोक परिकीर्तित नाम काय, यो मैथिली परम मंगल बाल कीर्ति, श्रोत्र प्रधान परमोज्वल कीर्त्य कीर्ति, तस्यै नमोस्तु तस्मै नमोस्तु तनयाय पराशरस्य, व्यासाह्वयाय मुनिमौलि विभूषणाय, यत्पाद पद्म कृपयाद्य यशः पवित्रम् प्राप्तं प्रदातुमहमस्मि समुद्यतो वः, तुभ्यं नमोऽस्तुखिल लोकहिते रताय, सश्रद्धमाप्त यशसे महतांबराय, पृष्ठे दमद्य सुरहस्य मुरस्पृशं मे, सौख्यं परं त्वमददश्चिरमीप्सितं यत्। जिनके श्री राम इस मंगलमय पतित पावन नाम का कीर्तन तीनों लोकों में किया जाता है। और आगे कह रहे हैं मैथिली परम मंगल बाल कीर्ति, जो श्री मैथिली नंदनी जो की परम मंगलमय बाल कीर्ति के श्रोताओं में प्रधान तथा कीर्तन करने के योग्य परम उज्जवल कीर्ति वाले हैं, ऐसे कौशल्यानंदन राम को हम प्रणाम करते हैं। जिनके चरण कमल की कृपा से प्राप्त किशोरी जी के इस पवित्र यश को मैं आप लोगों को प्रदान करने के लिए सम्यक प्रकार से उद्यत हूँ, उन महामुनि पराशर पुत्र भगवान व्यास को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार श्री लता जी ने अनेक महापुरुषों को नमस्कार किया और कह रही हैं कि मेरा चित्त श्री किशोरी जी के चरित्रों का वर्णन करने के लिए इस समय अत्यंत लालायित हो रहा है। अतएव हम एकाग्रचित्त होकर उनकी कथा सुनाते हैं, आप लोग श्रवण करें। इधर कहा सूत जी सौनक जी से कह रहे हैं कि हे सौनक जी, मैं आपसे सीताराम जी को प्रणाम करके अत्यंत दिव्यात्मक कथा और लीला का वर्णन करूंगा। तप के प्रभाव से जिनको सिद्धावस्था की प्राप्ति हो गई है तथा पवित्रता प्राप्त है, उन महर्षि याज्ञवल्क्य वल्लभा श्री कात्यायनी जी ने अपने पतिदेव के द्वारा हृदय की आंतरिक बातें समझने के लिए जिस प्रकार विचार किया वह मैं सुनाता हूं। मिथिला प्रदेश के भूमि के गर्भ से समस्त शक्ति नायक की परात्परा शक्ति श्री साकेत बिहारिणी किशोरी जी प्रकट हुई थी। जिन सर्वेश्वरी जी के श्री चरण कमल के स्पर्श मात्र से यह मिथिला भूमि परम पवित्रा हो गई और सभी पापों को हरने वाली और ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी वंदनीय हो गई। जिनकी कृपा से जन्म मरण के बंधन से वास्तविक छुटकारा मिलता है, जिनकी अनुकंपा हुए बिना अपना कल्याण है ही नहीं, जो हम सभी जीव मात्र की चारों ओर से रक्षा करने वाली हैं, सुख और कल्याण की उपाय स्वरूपा हैं। मैं बहुत दिनों से अनेक सत्कथाओं का श्रवण कर रहा हूं, तथापि अभी तक भगवती पराम्बा के प्रकट होने की परम मंगलमयी कथा को सुन नहीं पाया। तो वह कह रही हैं कात्यायनी जी कि मैं मंगलमयी कथा को नहीं सुन सकी हूं। हे भगवान महर्षि याज्ञवल्क्य से कह रही हैं, सर्वज्ञ पति को प्राप्त करके भी
यदि जानने योग्य बात ही जाननी बाकी रह जाए तो पाप में जीवन किस काम का। सर्वज्ञम पतिमासाद्य ज्ञातव्यम वशिष्यते यदि वा जीवितम व्यर्थम जीवितम पाप जीवितम। इस प्रकार सार बातों को जानना आवश्यक है ऐसा निश्चय करके विशुद्धांतःकरण वाली श्री कात्यायनी जी ने सारवेत्ताओं में श्रेष्ठ महान वेदज्ञ महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया। कहा, हे भगवन, परब्रह्मा भूतोपि जीवोऽयं केन हेतुना पीड्यते जन्म मृत्युभ्यां बोध्यमानोऽपि चागमैः कथमस्य विमोक्षः स्यात् धनायासेन तद्वद गोपनीयमपीदानीं न दास्या गोपय प्रभो। प्रभु, यह जीव एक तो परब्रह्म का अंश ही है, दूसरे इसको शास्त्र भी बराबर स्वरूप तथा कर्तव्य ज्ञान कराते रहते हैं। फिर भी कौन सा कारण है जिससे यह जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता? वह कौन सा कारण है जिससे जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल पाता? छुटकारा पा सकने वाला यदि कोई गुप्त साधन हो, गूढ़तम साधन हो तो वो बताएं। श्री सूत जी बोले, हे शौनक मुने, श्री कात्यायनी जी की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, हे देवी, मैं आपके प्रश्नों पर सिद्धांतज्ञ और श्रुतियों के सिद्धांत को कहूंगा। हे प्रिय, नाना योनियों में जीव के जन्म मरण का मुख्य कारण मोह को ही समझना चाहिए। माता पिता, बंधु बांधव, पुत्र, कलत्र, स्त्री, मित्र आदि जो केवल कल्पना मात्र से मान लिए गए हैं, उनमें आसक्ति हो जाना, और जो वास्तविक माता पिता, बंधु, मित्र, सुहृद सब कुछ अपने हैं, उन सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अघटित घटना पटियान और अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वगत सर्व उर निवासी प्रभु से अपने संबंध के ज्ञान का अभाव रहना ही मोह का स्वरूप है। उस मोह की उत्पत्ति का कारण, उस मोह की उत्पत्ति का कारण और उस आसक्ति की उत्पत्ति का कारण सर्व विदित भगवान ने श्रुतियों में कहा है, सत्व रज तम इन तीन गुणों से युक्त माया है। उस त्रिगुणात्मिका माया से जो बचना चाहे वह मायापति की शरण जाए। मायापति भगवान श्री राम, श्री सीताराम हैं। हे प्रिय, अनेक जन्म शुभ संस्कारों से, संतों के सत्संग से और शास्त्रों के श्रवण से साधारण ज्ञान प्राप्त होता है, और उस साधारण ज्ञान से पृथ्वी पर जो बाह्येंद्रिय विषयजन्य सुख दिखाई देता है, उसे मायामय अर्थात क्षणिक, केवल प्रलोभन कारक और अंत में दुखद मानकर उससे निवृत्त पाने की इच्छा करनी चाहिए। तदनंतर ततः श्रीराम मुद्राभिः ऊर्ध्वपुण्ड्रेण चान्वितं ब्रह्मिष्ठं शोभितग्रीवं
तुलस्या युग्म मालया। तदनंतर श्री सीताराम जी की मुद्राओं से युक्त ऊर्ध्वपुंड्र से सुशोभित भाल और युगल तुलसी की कंठी से शोभायमान कंठ, परात्पर परब्रह्म श्री सीताराम जी में पूर्ण निष्ठा रखने वाले, दया आदि सकल दिव्य गुणों से युक्त, क्षमा, सहनशील, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या और द्वेष आदि सकल शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए हुए, सभी प्राणी मात्र पर दया करने वाले, शुद्ध धर्म के उपदेशक, वेद वेदांत रहस्य के ज्ञाता, शीत घाम, सुख दुख, जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, अच्छी बुरी, इष्ट नेष्ट, सभी परिस्थितियों में समभाव वाले, प्रभु के लीला रहस्यादि का मनन करने वाले, अष्टायाम सेवा पारायण, किसी भी कारण से चंचलित न होने वाले, अभिमान रहित, अपने नियम व्रत में दृढ़ रहने वाले, वेदानुकूल अपने स्वीकृत धर्म में पूर्ण निष्ठा रखने वाले, त्रिलोकी को पवित्र करने के लिए समर्थ, ऐसे महापुरुष की शरण में जाकर प्रथम उनको विनीत भाव से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करे, फिर सेवा परायण हो, दयार्द्र वित्त गुरुदेव की आज्ञा मिलने पर अपने कल्याणार्थ प्रश्न करे और उससे अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करे। उस अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर अपने स्वरूप का और परात्पर प्रभु श्री सीताराम जी के स्वरूप का अनुभव करके युगल सरकार की सेवा में तल्लीन होकर लोक समाज से वैराग्य, भाई कुटुंब माता पिता से वैराग्य, परा आदि भक्तियों का हृदय में उदय, नम्रता की प्राप्ति और अपने उपास्य देव में चित्तवृत्ति की आसक्ति और शुभ गुणों का प्रकाश तथा जन्म मरण नाशक विशुद्ध वैराग्य प्राप्त होता है। और फिर इस प्रकार वह धीरे धीरे ईश्वर की ओर बढ़ता है। यही साधन है। इससे सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और उनका साक्षात्कार होने लगता है। और उसमें से सबसे गंभीर रस श्रृंगार रस है, जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं। श्री मिथिलेश जी महाराज के कुल में भगवती सीता का प्राकट्य हुआ। अब मैं उक्त चार भाव, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर कांता भाव, इन चार भाव में जो वैष्णव विद्वानों ने पृथक रस को किया है, मैं उसका वर्णन करता हूं। अधिकार भेद के कारण दास दो प्रकार के कहे गए हैं। श्री मिथिला जी में जिनका जन्म हुआ है वे दास श्री युगल सरकार की सभी सेवा के अधिकारी हैं। उनसे इतर अन्य देश नगर निवासी दासों को श्री सीताराम जी की बाहरी सेवा के अधिकारी जानना चाहिए। इन दोनों प्रकार के दासों में पहले मिथिला जी में जन्म लिए हुए दास की धारणा का वर्णन करता हूं, पश्चात अन्य देश निवासी दासों की धारणा को कहेंगे। श्री मिथिलेश जी महाराज के कुल में हम लोगों का जन्म हुआ है, महर्षि कह रहे हैं। और अतएव हम श्री किशोरी जी के गौर वर्ण प्यारे छोटे भैया हैं। हमारा कर्तव्य श्री युगल सरकार की केवल सेवा मात्र है।
श्री किशोरी जी के पाणी ग्रहण के समय जब विवाह के बाद उनसे वियोग होने का अनिवार्य अवसर उपस्थित स्मरण आया, तब हम लोग विफल हो गए। यह देखकर हमारे माता पिता जी ने भी हमारे लिए श्री किशोरी जी का वियोग सहन न कर सकने के योग्य विचार करके हमें युगल सेवा में समर्पित कर दिया। जैसे हमारी बहनों को सभी स्थानों में जाने का अधिकार है, वैसे ही श्री युगल सरकार में लगी हुई चित्तवृत्ति वाले हम लोगों का भी निसंदेह सर्वत्र अधिकार है। यह मिथिला जी में जन्म ग्रहण किए हुए दासियों की दृढ़ धारणा होती है कि हम लोगों का अधिकार है। श्री मिथिला जी से बाहर अन्य देशों में जिनका जन्म हुआ है, वे रघुवंश को ही दृढ़ निष्ठा से अपना वंश समझते हैं और अपने को मंत्री पुत्र की भावना रखते हैं। उन दासों को आचार्य महाभागवत शिरोमणि श्री पवन कुमार भगवान के परम उपासक श्री हनुमान जी को युक्त रूप से प्रसन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि वे ही दास्य भाव वाले सभी साधकों के मुख्य आचार्य हैं। इन दासों को श्री रत्न सिंहासन कुंज में और मध्याह्न विश्राम से उठने के बाद श्री युगल सरकार की बाहरी सेवा करने का मुख्य अधिकार है। हे प्रिय, मर्यादा युक्त विराजमान जानकी जीवन के दर्शन का अधिकार तो उन्हें प्रायः सभी कुंजों में जानना चाहिए। वे अपने शरीर को गौर वर्ण वाला जाने। श्री युगल सरकार प्रेम पूर्वक सेवा को ही अपना प्रधान कर्तव्य और उन्हीं दयानिधि को अपना सर्वस्व समझते हैं। विचित्र रचना युक्त परम आश्चर्यमय वैकुंठ आदि सभी लोकों के कारण स्वरूप सर्वोत्कृष्ट श्री साकेत धाम में शुद्ध सत्वमय स्वच्छ रम्य अत्यंत दिव्य मणि मंडप में दासी तथा दासगण के साथ भगवान श्री राम और वैदेही विराजती हैं और अपनी अपनी इच्छा से सखा वृंद और सखी वृंदों के सहित प्रभु अति आनंदमयी लीलाओं को करते हैं। सख्य भाव जो निष्ठ हैं, सख्य भाव वालों की भी अवस्था और श्री अयोध्या मिथिला युगलपुरियों ने नाम भेद से 4 भेद किए हैं। निमि वंशियों के पुत्र जो किशोरी जी के अवस्था में छोटे हैं, वे राम सरकार के समीप रहने वाले मधुर सखा कहलाते हैं। श्री मिथिला में जन्म लिए हुए उन सखाओं को भी निमि वंश कुमारियों के सरीखे ही श्री युगल सरकार के साथ साथ सर्वत्र जाने का साकेत में अधिकार होता है। भ्रातरम मिथिलेन्द्रस्य साकेताधिपतेश्च वा वात्सल्य भाव संपन्नाः स्वात्मानं भावयन्ति। वे मंत्रियों के पुत्र अथवा सूर्य वंश में उत्पन्न सरकार से अवस्था में कुछ बड़े हैं, जो वे बाहरी लीलाओं में सरकार के सहायक बनते हैं, श्री राम के सहायक बनते हैं। जिनकी अभी प्रौढ़ अवस्था नहीं हुई है, वे सखा सरकार के अंतःपुर के लीलाओं में भी प्रवेश के अधिकारी हैं। श्री सीताराम जी को जिससे सुख हो अथवा उनका कल्याण हो, उसे ही मन वचन बुद्धि कर्म से करना वे अपना प्रधान कर्तव्य समझते हैं। यही वात्सल्य भाव वालों की भी धारणा है। निमिवंश कुमारियां कांता भाव से युक्त होने के कारण श्री युगल सरकार की सर्व सेवाधिकारिणी प्रधान सखी कही गई हैं। उन श्रृंगार भाव संपन्ना निमि वंश कुमारियों की धारणा कहता हूं, सावधान होकर सुने। यह श्रृंगार भाव नित्य जो शाश्वत धाम है, उनकी सुख पूर्वक प्राप्ति कराने वाला है, किंतु इनकी प्राप्ति में, इस भाव की प्राप्ति में भी कठिनता बहुत है।
कोई ऐसा भाव रखे, मैं निमि वंश में प्रकट हुई विशाल लोचना सर्वेश्वरी श्री किशोरी जी के पीछे पीछे चलने वाली उनकी छोटी बहन हूँ। अतः हमारे लिए निश्चय ही सबसे बढ़कर उपासना करने योग्य देवता, जीवन स्वरूपा, परम उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ, प्राप्त करने के योग्य उपाय स्वरूपा प्रेम पात्र वही किशोरी जी हैं। उन किशोरी जी के अतिरिक्त न मैं तो कुछ जानती हूँ न कुछ जानना मुझे आवश्यक है। मेरे तो अनन्य भाव पूर्वक हृदय से, वाणी से, शरीर से सतत सेवन करने योग्य वही हैं। मैं प्रकृति यानी माया से रहित स्वरूप होने पर भी मैंने इस पंचभूतों से बने हुए शरीर में प्रवेश किया, उसी प्रकार वह हमारा दिव्य निमि वंश भी जो अमायिक है वह प्राकृत शरीर में प्रवेश कर गया है। मैं पांच भौतिक शरीर में आ जाने के कारण अपने दिव्य निमि कुल को अवलोकन करती हुई भी जब निश्चयात्मक बुद्धि से उनका अनुभव नहीं कर पाती हूँ, तब श्री किशोरी जी, श्री जानकी जी को किस प्रकार पहचान सकती हूँ। अतएव आवागमन के चक्कर में पड़ी हूँ, ये धारणा करे। श्री किशोरी जी के विवाह के समय उनमें विशेष बद्ध भाव अत्यंतासक्त होने के कारण जब मैं उनके वियोग भय से मूर्छित हो गई और मेरे जीने की आशा नहीं रही, महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि इस प्रकार साधक चिंतन करे, तब मेरे पिताजी ने मेरे प्राणों की रक्षा के लिए मुझे सेविका के रूप में उन्हें समर्पण कर दिया। अतएव श्री किशोरी जी के प्रसन्नार्थ श्री रघुनंदन प्यारे ने भी मेरा करक ग्रहण स्वीकार कर लिया और अपना बना लिया। और उन्होंने कहा कि मेरे मातृ कुलदेव श्रीमन नारायण और कुलदेव श्री रंगनाथ जी, आचार्य सभी सखियों में मुख्या श्री चंद्रकला जी और पतिदेव साक्षात श्री भरतलाल के बड़े भैया श्री राघवेंद्र सरकार हैं। ये रस की चर्चा है। श्रृंगार शास्त्र जो है वह लौकिक और अलौकिक दो भेद से है। श्रृंगार तिलक ग्रंथ में बहुत सुंदर विवेचन आया है। लौकिक नायक नायिकाओं का चरित्र जिसमें हो वह लौकिक श्रृंगार है, और जिसमें सच्चिदानंद घन प्रभु श्री हरि और उनकी आह्लादनी संवित शक्ति का जिसमें वर्णन हो वह अलौकिक श्रृंगार है। अलौकिक श्रृंगार में वासना की गंध नहीं होती और लौकिक श्रृंगार वासना के ही आसपास फटकता रहता है। इसलिए जो भगवत अनुभव में काव्यात्मक श्रृंगार है वह अलौकिक श्रृंगार है। उसमें जानकी परक है, राधा परक है, राम परक है, कृष्ण परक है, जिसमें माधुर्य महाभाव का चिंतन होता है। इस पर तो हम विवेचन फिर करेंगे। और आज यहीं श्री सीताराम नाम महाराज की जय।